वतन के पहरुए अगर सो गए तो ये नेता तुम्हारा वतन बेच देंगे। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNC लाइव। मैं हूं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। राजनीतिक उत्पुथलता इतनी बढ़ गई है कि अब सरहद से सरजमीन पर आना पड़ा है सैनिकों को। इस विधानसभा क्षेत्र में या हर जगह के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी अस्थिरता आई है जहां पर जनता त्राहिमाम हो गया है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली विधानसभा हैं जहां पर विकल्प मिला है, और वो विकल्प मिला है राकेश कुमार रंजन के रूप में। एक सैनिक हैं। मैं बहुत इनको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस राजनीति की दुनिया में कि लोगों को इन्होंने विकल्प दिया है। और खास करके मैं जानना चाहूँगा कि क्या इनका विचार है, कैसी भावना के साथ जनता में आएंगे। नमस्कार, मैं राकेश कुमार रंजन, दानापुर प्रत्याशी, जवान किसान मोर्चा। मेरा छाप है ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। देखिए, जो एक राजनीतिक उथल पुथल की आप बात कर रहे हैं, अब राजनीतिक नहीं रह गया है। दो चीज़ हो गया है इसमें। एक तो राजनीतिक उद्योग, एक साधारण परिवार का सामाजिक कार्यकर्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो सेवा का भावना उसमें नहीं आ सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। आज इन्होंने एक ऐसा परिवेश पैदा कर दिया है हमारे बीच कि जिनके पास 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज 2 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, उसके बाद 5 साल में 10 करोड़ 20 करोड़ कमा करके अपना वो सूद के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपना रिटर्न लेंगे। और दूसरा, जो एक ये वंशवाद और परिवारवाद का एक परंपरा चल चुका है, क्या जिसका एक परिवार में एक पॉलिटिशियन हो गया तो क्या वही उस पार्टी को चला सकता है? उसका बेटा, उसका पतोह, उसका पत्नी, उसकी बहन, इतने जो कार्यकर्ता हैं समाज में जो काम कर रहे हैं दिन रात एक करके, क्या उनमें क्षमता नहीं है? इस दो चीज़ को हटाना है। हमारा जवान किसान मोर्चा का सबसे पहला यही मुद्दा है कि वंशवाद, राजनीतिक उद्योग को ख़त्म करना है। और जो एक इन्होंने एक परिवार बना दिया है कि हम बिना पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो चीज़ हम अभी पैदा करने जा रहे हैं कि बिना पैसे के इलेक्शन हम लड़ेंगे। आज हमारे विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, मेरे पास आज 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मुझे हमारे परिवार, जो पूर्व सैनिक हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे आज सामने खड़ा किया। वो आज लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमारे साथ। वो आज हर तरीके से तन मन धन से आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है राजनीति, ना कि ये राजनीति होता है कि मैं अपने पॉकेट से 2 करोड़ रुपए खर्चा करूं और फिर मैं 10 करोड़। ये जाहिर सी बात है कि मैं अगर जो 2 करोड़ खर्चा करूंगा तो मैं निकालूंगा कहाँ से? ये जनता का पैसा ही निकालूंगा, उनके हक का पैसा ही मैं खाऊंगा। कि मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा, पूरे बिहार के वासियों को और वोटर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो एक परंपरा चल चुका है कि जो पैसा है, पैसे वाले ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसको ख़त्म कीजिए। जो वंशवाद, परिवारवाद है, उसको ख़त्म करिए और शिक्षित और समझदार लोग सामने आइए। आपको पूरा समाज एक रुपया इकट्ठा करके, चंदा करके आपको इलेक्शन लड़ाए। वो राजनीति चाहिए अभी के परिवेश में, क्योंकि वो राजनीति से आपका जुड़ाव होता है। आज मुझे जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, आज उनसे हमें एक ऐसा संवेदना उनके साथ है, इतना जुड़ाव है कि हम लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप जो 2 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, उसके पीछे आप हाथ जोड़ के खड़ा रहिए कि क्या बोल देंगे सर, पता नहीं। क्योंकि आप पेड हैं, पैसा लेकर के काम कर रहे हैं। उनके साथ वाले, हमारे साथ जितने भी हैं, वो हमारे फॉलोअर हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, उनके दिल में कुछ बदलाव की भावना है, तो उस भावना का सपोर्ट कीजिए ताकि एक हर व्यक्ति जो समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखता है वो आगे आए। वास्तविकता है जो इस दर्द को समझे, और सबसे दर्द समझे कि एक मेल यहाँ पर खा रहा है कि जवान और किसान, और इनका जो ये चुनाव चिन्ह बता रहे हैं ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। कुछ परसों पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक सूत्र दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन वर्तमान में वो सूत्र धूमिल हो गया, ना जवान की कोई भावना रही और ना ही किसान का कोई मूल्य रह गया। यहाँ खाना सब चाहता है लेकिन उगाना नहीं चाहता है, यहाँ देश को बचाना सब चाहता है लेकिन लड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में आपका आगमन हुआ है, जनता का सहयोग मिलना चाहिए। कुछ बदलाव क्या आप चाहते हैं इस दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अर्बन शहरी इलाका है। तो ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी समस्या कुछ है जिसे आप चाहते हैं कि उसका बदलाव आए, जैसे शिक्षा या और भी प्रकार के बहुत सारे समस्याएं। देखिए, जो आपने बोला कि जवान और किसान, बड़ी बड़ी पार्टियां कोई भी हो, राष्ट्रीय या राज्य, सभी इन दोनों के ऊपर ही राजनीति करते हैं। इनको ही पोस्टर बॉय बनाते हैं, जवान हैं और किसान हैं। लेकिन इनको सिर्फ पोस्टर में ही जगह मिलता है, उनके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर जो उनके दिल में जगह होता तो मैं एक सप्ताह पहले की एक घटना बता रहा हूँ। हमारा 2 फौजी शहीद हुआ कोचीन में फ्लाइट से। एक का बॉडी चला गया उत्तराखंड और एक आरा का बॉडी था। तो जब हम उनके पास हमें पता चला तो हम गए एयरपोर्ट की, कम से कम एक श्रद्धांजलि हम उनको दें वहाँ जा कर के। हमारे भाई आ रहे हैं, उनका शहीद होकर के तिरंगा में लपेट करके आ रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा हम लोगों की, उनकी दर्शन करें, एक सैल्यूट दे सकें उनको। जब हम एयरपोर्ट पे गए तो हमें देख के आश्चर्य हुआ कि कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनेता वहाँ नहीं पहुँचा था। सभी मौर्य होटल में अपना सीटिंग में लगे हैं कि कौन सा गठबंधन करें, ठगबंधन करें, महागठबंधन करें। बड़े बड़े एसी में बैठ करके वो लगे हुए हैं। हम लोगों ने सैल्यूट दिया। एक साधारण सा प्राइवेट एम्बुलेंस दिया गया उसको और उसके घर तक भेज दिया गया। हम लोग एस्कॉर्ट करके उसके साथ में गए वहाँ। कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे बिहार के लिए, उन राजनेताओं के लिए, कि एक सैनिक शहीद होकर के आया, तिरंगा में लपेट करके आया और उसको सैल्यूट देने का उनको समय नहीं मिला। वो अपना कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और दुर्भाग्य की बात उस राज्य के लिए नहीं हो सकता। वास्तविक में इस दर्द को सिर्फ एक सैनिक ही समझ सकता है। यदि आप बात करें तो हर सैनिक किसान का बेटा है, ये प्रमाणित है। या यूँ कहें कि हर किसान सैनिक का संरक्षक है, लेकिन जो उसके दर्द को महसूस ना करे वो ना तो सैनिक हो सकता है और ना किसान ही हो सकता है। और वास्तविक राजनेता तो इनके हो ही नहीं सकते हैं। मैं एक बार आशीर्वाद चाहूँगा, वास्तविक में इनको आशीर्वाद की ज़रूरत है। हमारे साथ एक महान क्रांतिकारी जो इस उम्र में भी बदलाव के लिए इनके साथ खड़े हैं, कर्नल R.D. सिंह सर हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ आशीर्वाद दें और बदलाव के कुछ टिप्स दें जो इनके साथ ये घूम रहे हैं। धन्यवाद आपको इसके लिए। इतनी पार्टियां इस देश में हैं, लेकिन यहाँ जवान और किसान ये दोनों बहुत माने आज नहीं सदियों से उपेक्षित हैं। यहाँ सिर्फ इनके दिलो दिमाग में ये है कि ये तो, यहाँ तक ये नेता कहते हैं कि ये तो जयबे करते हैं मरने के लिए। तो जिस देश के नेताओं की भावना इस तरह की हो, उस देश के सपूतों का क्या हाल होगा। आज जो कुछ भी है, हम लोगों ने अपने स्तर से, मुझ जैसा आदमी जिसकी उम्र आज 81 बरस हो रही है, लेकिन फिर भी इनके साथ कदमों से कदम मिला कर के पैदल चलना हो, गाड़ी में बैठकर जाना हो, जिसको समझाना हो, जैसे कहना हो, हम लोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि दानापुर ये वो विधानसभा क्षेत्र होगा कि देश की राजनीति को एक आईना दिखाएगा। और आने वाले दिन में चाहे वो जो भी चुनाव होगा, पंचायत स्तर से लेकर के MP तक का इलेक्शन जो है, हर सीट पर जवान लड़ेगा। और जब तक जवानों की सहभागिता राज्य के कार्यक्रमों में नहीं होगी, तब तक इस देश में सुधार की कभी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये लुटेरे ऐसे ही लूटते रहेंगे और लोगों को धोखा देते रहेंगे। आज नेताओं की जो फितरत है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और नेता क्या हैं और क्या करते हैं। अमन बेच देंगे
चमन बेच देंगे, गरीबों के तन के कफन बेच देंगे। वतन के पहरुए अगर सो गए तो ये नेता तुम्हारा वतन बेच देंगे, ये नेता तुम्हारा वतन बेच देंगे। भ्रष्टाचारियों और लुटेरे के लिए जवान हमेशा जवान रहता है। 81 साल का जवान अजीत साहब बोल रहा है तो बिल्कुल ये सत्यता है। और सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि जिसके सर पर ऐसे गार्जियन का सरपरस्ती हो, इतना तो वास्तविकता है कि वो भटक नहीं सकता है। आपके कार्यों पर यदि खरा नहीं उतरे और खास करके एक सैन्य अधिकारी के सामने, तो वो उसकी गिरेबान खुद पकड़ेगा। वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप उस नेता की गिरेबान पकड़ें। कहीं भी जाएंगे, जब भी जाएंगे, लोग सोचते हैं कि वो आदमी भटक क्यों रहा है, क्योंकि वो अनाथ हो गया समय से उसके पिता का सर। लेकिन ऐसे गार्जियन का जिसके ऊपर सरपरस्ती हो तो हम यकीन कर सकते हैं कि ये आपके साथ खड़े उतरेंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।